हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछले टॉपिक में हमने आपको समझा दिया था प्रकाश के परावर्तन और इसके कुछ नियम को भी हमने समझा दिया था। समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रकाश पड़ता है और जिस पथ पर प्रकाश पड़ता है उसी पथ में वापस लौट जाता है, इसको हमने आपको समझा दिया था। अगला जो मेरा टॉपिक है वह है प्रकाश, यानी कि हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसके क्या क्या गुण होती है और प्रकाश का स्रोत क्या है। इसको हम बेसिक तरीके से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि चंद्रमा क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चंद्रमा बताइए क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? चंद्रमा सूर्य प्रकाश का स्रोत है या नहीं है? आप कमेंट में इसका जरा जवाब जरूर दीजिएगा। तो चंद्रमा, हम इसका आंसर बता देते हैं आप सभी को कि चंद्रमा जो है कि प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है कि सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट का फार्मूला से प्रकाश चंद्रमा जो है कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए चंद्रमा जो है कि लाइट करता है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो इसी सारे चीज़ को समझेंगे। तो देखिए प्रकाश क्या है, इसको सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या है और इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। अब यहाँ आसपास के एरिया में अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या हम इस मार्कर को लिख पाएंगे? यदि हम यहाँ पर इस बल्ब को बुता देंगे तो बोर्ड पर लिखा गया ये सारा चीज़ क्या आपको दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ हम देख पाते हैं वह प्रकाश की मदद से ही देख पाते हैं। तो इसका परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? तो जिस प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी कि आखिर ये जो प्रकाश है यह आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, यानी कि इसका स्रोत क्या है, प्रकाश आता कहाँ से है और इसका स्रोत क्या है। आपने कभी दिमाग लगाया होगा कि इतने सारे स्टील जो बनते हैं, एल्युमिनियम जो बनते हैं, वह आखिर आता कहाँ से? तो आपके माइंड में आया होगा कि आखिर आता कहाँ से होगा। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि खदानों से खंद कर निकाला जाता है। तो स्टील और एल्युमिनियम का जो प्राप्त करने का जो सोर्स है वह खदानों से प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन एक मन में आना चाहिए कि हमारे आसपास की जो वस्तु हम देख पाते हैं वह प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं, लेकिन आखिर प्रकाश का स्रोत होता क्या है? तो वही चीज़ को समझेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी वस्तु को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप मान लीजिए कि गंगा नदी से यदि हम लोहा निकालने जाएंगे तो क्या गंगा नदी से लोहा निकलेगा? नहीं निकलेगा। लोहा निकालने के लिए हमको धरती के अंदर खदना पड़ेगा और खदानों से लोहा निकालना पड़ेगा। तो लोहा निकालने का सबसे बेस्ट जगह क्या है? खदानों से। उसी प्रकार प्रकाश हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या कहाँ जाना होगा? तो सूरज के पास जाना होगा, जलता हुआ बल्ब के पास जाना होगा और जलती मोमबत्ती के पास जाना होगा, तभी हमको प्रकाश मिलेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर प्रकाश का स्रोत, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे सूरज है, सूरज से प्रकाश निकलता है, इसीलिए यह एक क्या है? तो यह एक प्रकाश का सबसे बड़ा सा स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी को नहीं बल्कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सभी को सूरज प्रकाश दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे जलता हुआ बल्ब, यानी कि बिजली से जो बल्ब जलता है वह भी क्या है? वह एक प्रकाश का स्रोत है। लेकिन सूरज सबसे बहुत ही बड़ा प्रकाश का स्रोत है और बिजली का बल्ब एक छोटा सा प्रकाश का स्रोत है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है और एक बल्ब हम बिजली से जलाते हैं। ठीक है, तो एक बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक लाइट कर सकती है, इंजोर कर सकती है। लेकिन सूरज पूरी धरती को इंजोर करती है और पूरे सौरमंडल को प्रकाश देती है और ऊर्जा देती है। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, अगर एक मोमबत्ती को हम जलाएंगे तो मोमबत्ती ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जलाएंगे वहाँ पर लाइट करेगा, पूरे संसार को इंजोर नहीं कर सकता है, प्रकाश नहीं दे सकता है। इसलिए बल्ब, बिजली से जलता हुआ बल्ब और मोमबत्ती प्रकाश का सबसे छोटा सा स्रोत है और सूरज जो है कि प्रकाश का सबसे बड़ा सा स्रोत है। ठीक है, बात समझ में आ गया? उसके बाद हम समझेंगे, नोट में यहाँ कर रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ पर सूरज क्या है? तो सूरज प्रकाश का सबसे बड़ा सा स्रोत है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि प्रकाश का सबसे बड़ा सा स्रोत क्या है, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? एक रहेगा बिजली घर, एक रहेगा चंद्रमा और एक रहेगा तारा और एक रहेगा सूरज। तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आ सकता है कि जहाँ बिजली तैयार होता है, बिजली घर, वह भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूरज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हैं सारी चीज़। बाकी सभी लोग यहाँ पर लिखेंगे